हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बाइक क्यों खरीदी। दोस्तों, बाइक मैंने ऐसे समय में खरीदी जब लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ था। कोरोना चल रहा था, लोगों की जॉब जा रही थी, फाइनेंशियली लॉस हो रहा था। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ ही फेस हो रही थी। मेरे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, ईएमआई चल रही थी, घर का खर्चा भी निकालना था। तो फिर ऐसे में कैसे मेरे को बाइक लेने की मैं सोच सकता था? क्यों ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि मेरे को बाइक लेनी पड़ी? तो इसी के बारे में वीडियो है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता है मैं लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहा था। तो लॉकडाउन के दौरान तो कोई भी व्हीकल नहीं चल रहे थे। लोग जिनके पास पर्सनल व्हीकल था वो जा पा रहे थे ड्यूटी कि यहाँ पे जो करनाल की सिटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्यूटी कर पा रहा था, साइटों में जा पा रहा था, लेकिन करनाल के बाहर नहीं जा पा रहा था। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले, ओनली ऑटो रिक्शा, तो वो भी सिटी में चले थे, बाहर नहीं चल पा रहे। तो दोस्तों, एक दिन कंपनी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अमरजीत, आपको एक प्राइवेट व्हीकल खरीदना पड़ेगा ड्यूटी जाने के लिए। तो मैं सुन के थोड़ी देर के लिए चुप रह गया कि प्राइवेट व्हीकल कैसे कैसे खरीद पाऊँगा मैं। तो कंपनी ने कहा कि कुछ हेल्प हम कर देंगे, कुछ परसेंटेज भी, लेकिन बाकी पैसा आपको देना पड़ेगा। तो बाकी जो पैसा था वो कहाँ से आएगा? और चलो पैसे का हो जाता, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, मेरे को कोई सा भी व्हीकल चलाने नहीं आता था। बाइक मेरे को चलाने नहीं आती। इससे पहले दोस्तों, जब मैंने ये बाइक खरीदी उससे पहले मैंने केवल 18 किलोमीटर बाइक चलाई हुई थी। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 18 किलोमीटर, वो भी 2012 में। तो 2012 के बाद 2020 में डायरेक्ट मेरे को बाइक खरीदनी थी और उसको राइड करके ड्यूटी में जाना था। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो फिर पहले तो फाइनेंशियली दिक्कत थी कि किस तरह से बाइक खरीदें। तो इसमें दोस्तों हेल्प करी मेरे मदर फादर ने। अगर आप किसी भी मुसीबत में होंगे वो आपको ज़रूर निकालें, उनका दिल कभी भी मत दुखाना। जो वो बोलते हैं उस हिसाब से चलना, वो कभी गलत नहीं होता। अगर आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन मम्मी पापा जरूर साथ देंगे। तो सिचुएशन यही थी, या तो मैं बाइक खरीदूं या जॉब छोड़ के घर चला जाऊं। तो मुझे जॉब छोड़ना मंजूर नहीं था। आप समझ सकते हैं, मैं मैरिड हूं और ऊपर से खर्चे भी बहुत हैं, तो जॉब तो मैं नहीं छोड़ सकता था। और इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं था कि मैं एकदम से बाइक खरीद लूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया सेकेंड हैंड बाइक की। जब मैं मार्केट में गया तो मार्केट में सेकेंड हैंड बाइक मिल रही थी, अच्छी मिल रही थी, 30 40 50 हज़ार में मिल जा रही थी। लेकिन दिक्कत फिर वही आ रही थी, मेरे को बाइक का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि वो बाइक कैसी है, कैसी चलेगी, मेरे को ड्राइव करने की भी अच्छी नहीं आती है। कहीं बीच रास्ते में ख़राब हो गई, जैसे आपको पता है मैं फील्ड जॉब करता हूँ, कहीं मैं सिटी के बाहर गया हूँ, वहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है, उस रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो जाती है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को लेनी है तो नई बाइक लेनी है। लगभग वो 1 साल 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं करेगी, तब तक मेरे को काफ़ी उसका नॉलेज हो जाएगा, और कोई दिक्कत आती है तो मेरे को उससे सर्वाइव करने का तरीका मालूम होगा। तो ये तो मैंने मन बना लिया था कि मेरे को नई बाइक खरीदनी है। फिर बात आती है फाइनेंस की। फिर से तो फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, कुछ हेल्प मेरी कंपनी ने करी, मम्मी पापा ने करी, तो फाइनेंशियली सॉर्ट आउट हो गया। अभी बाइक खरीदने के लिए 16 की सुबह मैंने लर्निंग टेस्ट दिया, उसमें मैं पास हो गया, तो मेरे को लर्निंग से लाइसेंस मिल गया। उसके बाद मैं बाइक खरीदने गया। आज समझ सकते दोस्तों, मैं बाइक खरीदने जा रहा हूँ लेकिन मुझे बाइक चलाने नहीं आती है। तो मैंने अपनी कंपनी से एक भाई को बुलाया कि आप मेरी बाइक को चला के यहाँ घर तक छोड़ दें। तो हमने एजेंसी से बाइक ले आए घर पे। अभी यहाँ पहुँचने के बाद मैंने ट्राई किया कि मैं बाइक चलाता हूँ, तो हम साइड में एक रोड है, वो खाली रहता है, कम ट्रैफिक होता है उसमें। उस दौरान तो और ज़्यादा कम ट्रैफिक था, तो वहाँ पे चले गए। तो मैंने बाइक ट्राई किया चलाने का, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं चला पा रहा था। यू टर्न और चौक के पास बिल्कुल भी मैं बाइक को अच्छे से मोड़ नहीं पा रहा था, बाइक के गियर शिफ्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने वहाँ पे चलाई, 3 4 5 किलोमीटर बाइक चलाई, और फिर वहाँ से उस भाई ने राइड करी बाइक और घर पहुँचा के वो अपने घर चला गया।
तो अब मेरे को बाइक दोस्तों बिल्कुल डर गया था मैं, क्योंकि मेरे को चलाने नहीं आ रही थी। और दूसरे दिन जाना था मेरे को, एजेंसी ने उसका जो बाइक का चेसी नंबर लेना वो भूल गए थे, तो उन्होंने कॉल किया कि हमें चेसी नंबर चाहिए, एक बार बाइक को आप एजेंसी में ले आइए। तो अब मेरे को जाना था एजेंसी में, तो फिर मेरे को कॉल करना पड़ा कंपनी को कि यार मेरे को एक बंदा चाहिए जो बाइक एजेंसी तक ले जाए। बहुत ही बुरी तरह मजाकिया सिचुएशन थी, बाइक ले रहा हूँ ड्यूटी करने के लिए लेकिन बाइक नहीं चलाने आ रही है, किसी दूसरे बंदे को बुला रहा हूँ बाइक एजेंसी में ले जाने। तो कंपनी ने बोला आज तो नहीं हो पाएगा, कल भेजते हैं किसी को। तो फिर दोबारा से कॉल आया कि आप एक बार बाइक लेके आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही ले जाता हूँ आराम आराम से, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था उस समय, तो मैं ले गया। तो मैं धीरे धीरे करके किसी तरह से पहुंच गया एजेंसी में। वो दोस्तों मेरे जो राइडिंग का सीखने का वो था, वो टर्निंग पॉइंट था। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं चला सकता हूँ। उस दिन के बाद जब मैं वापस आया, वापस भी खुद ही चला के आया मैं यहाँ पे, तो फिर दिन में भी मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 16 तारीख में मैंने बाइक खरीदी है, 4 किलोमीटर बाइक चलाई है। उसके बाद मैंने 17 तारीख में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बाइक चलाई, और 18 तारीख से मैं ड्यूटी करने लग गया। 18 तारीख में मैं गया यहाँ से कनाल से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैंने काम करा, वापस आया। उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बाइक राइड कर सकता हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं चलाता गया और आसानी से तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ सीख गया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, 1.5 महीने के बाद अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए। परमानेंट लाइसेंस का अप्लाई करने के बाद टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हो गया। अभी मेरे पास परमानेंट लाइसेंस का नंबर तो आ गया लेकिन लाइसेंस अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन हाँ मोबाइल में मेरे लाइसेंस है। तो अभी दोस्तों मैं बाइक आराम से चला ले रहा हूँ, और जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा, आपको अच्छी लगी होगी मेरी राइडिंग स्किल, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और तो इस तरह से दोस्तों मैंने बाइक ली और चलाना सीखी। दोस्तों आपने सिचुएशन देखी किस तरह से डेंजरस सिचुएशन थी। जब मेरे को कॉल आया था कंपनी का कि आपको बाइक खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जॉब जा सकती है, क्योंकि हमें अब बाइक वाले बंदों की ज़रूरत है। अगर आप बाइक नहीं लेते तो आप ड्यूटी नहीं कर पाओगे, तो आपको काम छोड़ना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी दोस्तों, मैं उस समय लगभग 10-15 दिन पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस अब सब खत्म हो, अब मतलब मेरे को खुद से लाइफ ख़त्म करनी पड़ेगी। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी क्योंकि जॉब मैं छोड़ नहीं सकता था। अगर जॉब चली जाती तो जो खर्चा है वो कहाँ से उठाऊंगा, EMIs जो भरनी पड़ती है हमें। आपको पता है जब आप कोई जॉब करते हो, कोई अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, तो कुछ और EMI चल जाती है। जैसे आपने कुछ खरीद लिया या कुछ हो गया आपके साथ, आप किसी से पैसे ले लिए, क्योंकि आपको पता है मेरी जॉब चल रही है, मैं पे कर दूंगा या हर महीने पे करता रहूँगा। लेकिन अचानक से आपकी जॉब चल जाती है तो उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं बुरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। तो मेरे को लग रहा था यार बस अब ख़त्म है, अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि ऐसा कुछ कर दूँ। फिर जैसा आपने सुना मेरी इस वीडियो में पीछे, तो मम्मी पापा आपको हर सिचुएशन से निकाल देते हैं। उन्होंने मेरे को इस सिचुएशन से निकाल दिया। आई एम वेरी थैंकफुल तो नहीं कह सकते, भगवान को क्या थैंक यू देना, लेकिन बस मेरा इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज है जैसे लोगों और बच्चों को, बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, जो वो कहते हैं वो करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो भी कहेंगे आपको आपके भले के लिए कहेंगे, ठीक है। तो उनका मान प्लीज़ ज़रूर रखें, ठीक है। और दोस्तों कैसी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, कितनी भी डेंजरस सिचुएशन हो, आपको लग रहा होगा कि अब बस ख़त्म हो गया सब, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से आप निकल सकते हो उस सिचुएशन से। तो आपको बस वो रास्ता ढूंढना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वीडियो यहीं तक था दोस्तों।
अब आपको पता चल चुका है किस तरह से मैंने क्यों बाइक खरीदी इस सिचुएशन के दौरान, कोरोना के दौरान, और किस तरह से मैं सर्वाइव कर पाया, उस बाइक को खरीद पाया। और दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और इस चैनल पे मैं मोटो ब्लॉगिंग के रिलेटेड, अपनी लाइफ के रिलेटेड वीडियो स्टोरीज वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको वो पसंद आती है, इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।